भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 45वां दिन। विवेक के प्रसंग में हम विचार कर रहे हैं। पिछले सूत्र में स्पष्ट किया था, अध्यस्त रूपोपासनात् पारंपर्येण यज्ञोपासकानाम इव। काल का नियम नहीं है। इससे पहले ये स्पष्ट किया था, समय काल का कोई नियम नहीं है, हमारे पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करता है। इसका अर्थ ये भी नहीं है आज हमने पुरुषार्थ किया तो आज ही हमें विवेक की सिद्धि हो जाए। फिर इसका क्या अर्थ है, तो उसको स्पष्ट किया इन्होंने, अध्यस्त रूप उपासनात् पारंपर्येण। एक परंपरा है, एक समय लगेगा उसमें। आवश्यक जितना समय लगना है वो तो सबके लिए उतना लगेगा। उदाहरण दिया है यज्ञोपासका नाम, जो यज्ञ की उपासना करने वाले, यानी जो यज्ञ में श्रद्धा रखने वाले हैं, वो नियमित यज्ञ करते हैं, नियमित अग्निहोत्र करते हैं, अपने आप को अग्निहोत्री बनाते हैं। अग्निहोत्री वो व्यक्ति बनता है जो पंचमा यज्ञों को नित्य प्रतिदिन दोनों समय करता है, पांचों यज्ञों को, और उसके साथ में दर्शेष्टि पौर्णमासी एष्टि को दोनों को करता है। 15 दिन में अमावास्येष्टि और 15 दिन में पूर्णमासी, इन दोनों इष्टियों को वो करता है। फिर उसके साथ में विधिवत अंग उपांग ब्राह्मण सहित कम से कम एक वेद पढ़ता है। मेरी बात समझ रहे ना? अंग उपांग ब्राह्मण सहित एक वेद पढ़ना, यानी शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प, ये 6 अंग, और योग, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, वेदांत और मीमांसा, ये 6 उपांग, अंग और उपांग, और एक कम से कम एक ब्राह्मण। और वो एक ब्राह्मण जिस वेद को पढ़ना चाहता उस वेद का ब्राह्मण। यदि यजुर्वेद को पढ़ना चाहता है तो शतपथ ब्राह्मण पढ़ना पड़ेगा। तो शतपथ ब्राह्मण सहित एक यजुर्वेद अगर किसी ने पढ़ा तो यजुर्वेद उसका ब्राह्मण, फिर 6 अंग और 6 उपांग, इतना जिसने पढ़ लिया है वो अधिकारी बनता है सोमयाग करने का। और इतना पढ़ने के लिए एक कालक्रम तो लगेगा ना। तो यज्ञोपासका नाम, जो यज्ञ की उपासना करने वाले, जो यज्ञ पर श्रद्धा रखने वाले हैं, जो स्वर्ग की इच्छा रखने वाले हैं, जो ये चाहते हैं हम स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हैं। स्वर्ग का मतलब कोई ऐसा नया लोक नहीं है। स्वर्ग का मतलब एक उत्तम योनि, मनुष्य योनि में भी उत्तम योनि को प्राप्त करना। जैसे उत्पन्न होते उसको सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, उसको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है।
किस प्रकार की कमी? विद्या की कमी नहीं होती है। विद्या, किस विद्या की कमी? दोनों प्रकार की विद्या चाहिए, आध्यात्मिक विद्या भी और भौतिक विद्या भी। आज किसी के पास पैसे की कमी नहीं है, इसलिए उसके पास भौतिक विद्या की भी कमी नहीं है। लेकिन एक ही विद्या से काम नहीं चलती, एक विद्या से काम नहीं चलता, इसलिए दोनों प्रकार की विद्या उसको चाहिए। और दोनों प्रकार की विद्या वही दे सकते हैं जो माता पिता दोनों प्रकार की विद्या को जानते हों, समझते हों। मेरी बात समझ रहे हैं आप? और दोनों प्रकार की विद्या वो दे पाते हैं जो अंदर से और बाहर से अपने आप को ठीक रखते हों, भौतिक दृष्टिकोण से, भौतिक साधनों से संपन्न भी हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से अंदर के साधनों से भी संपन्न हैं। उनके आंतरिक जीवन में अशांति नहीं है, अतृप्ति नहीं है, असंतोष नहीं है, भय नहीं है, चिंताएं नहीं है, टेंशन्स नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार जो माता पिता होंगे और उनके यहाँ जो जन्म लेने वाला बच्चा होगा या जो भी संतति होगी वो बहुत विलक्षण होगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? नहीं तो आज एकांगी जीवन हमारा चल रहा है। किसी के पास भौतिक विद्या है तो भौतिक विद्या का अंबार है, पैसे का अंबार है, सब कुछ है, लेकिन आध्यात्मिक विद्या के ना होने से अंदर से कंगाल है व्यक्ति। बुरा मत मानना, अंदर से दरिद्र है, अंदर से भूखा है, प्यासा है, क्योंकि शांति नहीं है, तृप्ति नहीं है, संतोष नहीं है, निर्भयता नहीं है, भय है, ये बहुत सारे दोष हैं। तो शांति की भूख है उसके पास, शांति, तृप्ति, संतोष, निर्भयता, स्वतंत्रता, इनकी भूख है, इनकी प्यास है। ठीक है ना? तो अंदर से व्यक्ति परेशान है और चिंताओं से ग्रस्त है। तो इसलिए भौतिक रूप से संपन्नता के साथ साथ आंतरिक रूप से भी संपन्नता होनी चाहिए, तब जाकर के वो व्यक्ति स्वर्ग में रहता है। अंदर से भी ठीक है और बाहर से भी। बाहर से तो ठीक है ही है, लेकिन अंदर से भी ठीक होना चाहिए। और अंदर बाहर जो ठीक होना है वो बिना धर्म के नहीं हो सकता। आपने पिछले पाठ में पढ़ा है, धर्म पूर्वक व्यक्ति सुख को पा सकता है। जिसके जीवन में धर्म है वही सुखी रहता है। साधनों का होना एक अलग बात है और उन साधनों का प्रयोग करना, उसका सुख लेना अलग बात है। साधनों के होते हुए भी व्यक्ति उनका सुख नहीं ले पाता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? मोटा उदाहरण लीजिएगा, कोई डायबिटिक व्यक्ति है जिसको डायबिटीज है, उसके पास सब कुछ साधन है खाने के, लेकिन खा नहीं सकता। समझ रहे मेरी बात को? ठीक इसी प्रकार से साधनों का होना और उसका उपभोग प्रयोग करना अलग बात है। किसी के साधनों को देख करके आप ये कल्पना मत करना कि ये सुखी है। मेरी बात समझ रहे ना? इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट लिखा है, धर्मात् सुखम अधर्मात् दुखम। तो यही बात यहां पर कही जा रही है कि विवेक की सिद्धि के लिए समय तो नहीं लगता कि बहुत समय लगता हो। किसी को 10 साल लगते हो, किसी को 20 साल लगते हो, किसी को 50 साल लगते हो। ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम ना होते हुए भी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के माध्यम से ही विवेक तक पहुंचेगा वो। कोई ये समझे कि आज समझ में आ जाए तो आज पकड़ में आ गए, आज बोध हो गए तो आज ही विवेक की सिद्धि हो गई, ऐसी नहीं है। ऐसी सिद्धि नहीं होगी, उसकी एक लंबी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़ेगा। क्या है प्रक्रिया? श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार, विनम्रता, तप, ये बहुत सारी बातें जो बताई गई थी, उनकी प्रक्रिया में से गुजरते हुए वहां तक पहुंचेगा व्यक्ति। ये बात कही गई। तो अब ऐसा ही है जो आपने एक बात कही है, यज्ञोपासका नामेव,
जैसे यज्ञ की उपासना करने वाले, यज्ञ में श्रद्धा रखने वाले विशेष स्थिति को प्राप्त करते हैं, तो उसी को ही कृतकृत्य मान लो ना आप। इस विवेक के लिए क्यों मेहनत करो? ऐसी बात को मन में रखते हुए एक प्रश्न किया जा रहा है। यदि एवं पारंपर्येण विवेक सिद्ध्यति, यदि आप ये कहते हो परंपरा से विवेक की सिद्धि होती है, तर्हि यज्ञोपासकानामपि पारंपर्येण उत्कृष्ट लोक सिद्धिर्भवति, तब तो यज्ञ की उपासना करने वाले, यज्ञ पर श्रद्धा रखने वाले जो लोग हैं वो परंपरा से अलग अलग यज्ञों को करते हुए उत्कृष्ट लोक को प्राप्त होते हैं। तदा यज्ञ एव उपास्य, तब तो यज्ञ ही उपास्य है। हमारे लिए यज्ञ ही ऐसा है, यज्ञ की उपासना करनी चाहिए। हमारा इष्ट देव जो है वो यज्ञ हैं, ठीक है, उसी की उपासना करो, उसी से आप उत्कृष्ट लोक की सिद्धि होती है, उसी में कृतकृत्यता मान लो। फिर विवेक की सिद्धि करने की क्या आवश्यकता है? ये प्रश्न है। अत्र उच्यते, इसका समाधान किया जा रहा है। इतर लाभे अपि आवृत्ति ही पंचाग्नि योगतो जन्म श्रुते। इतर लाभे अपि, इतर लाभ का मतलब है आप उत्कृष्ट लोक है, बड़े बड़े लोकों को प्राप्त करना, बड़े बड़े उत्तम जन्मों को प्राप्त करना, ये लाभ तो है। क्योंकि सामान्य बात है, हर कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि उसके ऐसे कर्म होने चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए। तो इतर लाभे अपि, उत्कृष्ट लोकों की प्राप्ति होने पर भी आवृत्ति, लौट के तो आना पड़ेगा। और जो इतर लाभ आप प्राप्त कर रहे हो, कैसे प्राप्त कर रहे हो? पंचाग्नि योगतः, 5 अग्नियों के योग से आप प्राप्त कर रहे हो। पंचाग्नियों की योग से 5 प्रकार की अग्नि हैं। उन 5 प्रकार की अग्नियों के योग से यदि आप बड़े बड़े लाभों को प्राप्त भी कर लो तो आवृत्ति तो होगी, क्योंकि जन्म श्रुते, श्रुति में ऐसा ही है कि पुनर्जन्म तो होगा, जन्म तो लेना पड़ेगा। कितने ही बड़े लोक को प्राप्त कर लो, कितने ही बड़े उत्कृष्ट लोक को आप सिद्ध कर लो, जन्म श्रुते, जन्म होने की श्रुति विद्यमान है। श्रुति ये कह रही है कि आपका जन्म होगा, दोबारा जन्म को प्राप्त करना पड़ेगा, फिर दुख को प्राप्त करना ही पड़ेगा। इसलिए विवेक को सिद्ध करना ही एकमात्र उपाय है, ये कहना चाहते हैं। तो 5 अग्नियां क्या है वो उपनिषदों में बताई गई है। द्युलोक, पर्जन्य, धरा, नर और योषित, ये 5 अग्नियां हैं। द्यु यानी द्युलोक, पर्जन्य बादल, धरा, धरा का मतलब धरती, नरह मतलब मनुष्य, और योषित का मतलब स्त्री। इन 5 प्रक्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति आगे बढ़ता है। ये 5 अग्नियां हैं, ये पंचाग्नि है। यज्ञानुष्ठानेन खलु उत्कृष्ट लोक प्राप्तौ अपि भवति ही तथा आवृत्ति ही। ये कहते हैं यज्ञ का अनुष्ठान करने से उत्कृष्ट लोक की प्राप्ति तो होती ही है, पर तथा आवृत्तिरपि भवति, वहां से लौट के आना भी होता है। कितना ही उत्कृष्ट लोक को प्राप्त कर लो, वहां से आवृत्ति तो होगी, वहां से लौट करके आना ही पड़ेगा। पंचाग्नि योगतः पुनर्जन्म श्रूयते, 5 अग्नियों के योग से जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, ऐसे व्यक्ति की पुनर्जन्म की श्रुति सुनाई देती है। क्या है श्रुति? असौ वावलोक गौतम अग्नि। कहते हैं हे गौतम, असौ वावलोक, ये जो लोक है, ये जो दिख रहा है आपको, ये अग्नि है। यहां से प्रसंग प्रारंभ किया उन्होंने। फिर योषा वाव गौतम अग्नि, वो अग्नि कौन है? योषः, स्त्री है, जिसमें वो आहुति देता है। तस्य आहुतिर गर्भ संभवति, उसकी आहुति से गर्भ संभवति, गर्भ स्थापित होता है। देवयान
पथे इति उक्तम, ये देवयान के मार्ग को बताने के लिए इस बात को लेकर के वहाँ बात कही है। तो ये पंचाग्नि योग है जिसके माध्यम से व्यक्ति उत्कृष्ट लोक को प्राप्त करता है। तस्मात् यज्ञानुष्ठानम न विवेक साधनम यद्वा मोक्ष साधनम, इसलिए यज्ञों का अनुष्ठान करना विवेक का साधन नहीं है। याद रखना, ये यज्ञ याग जो है विवेक को उत्पन्न करने वाले नहीं है, ये स्वर्ग को तो उत्पन्न करने वाले हैं। ये यज्ञ याग मोक्ष को उत्पन्न करने वाले नहीं हैं। अतः विवेकिना तन्न उपादेयम, इसलिए विवेक को पाना जो चाहता है तो वो यज्ञों के पीछे ना दौड़े। ये उस व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है जिसके कर्तव्य पूरे हो गए। याद रखना, बार बार समझ लेना मेरी बात को, उल्टा अर्थ मत लेना। इसका यह अर्थ नहीं लेना कि आप यज्ञशाला में जाना ही बंद कर दो। जी मैं तो विवेक की व्यक्ति हूँ, विवेक को प्राप्त करना है मेरे को तो हवन में क्या जाना है, अग्निहोत्र में क्या जाना। उल्टा अर्थ मत लेना, समझ रहे मेरी बात। ये उस व्यक्ति के लिए जिसके सारे काम हो चुके हैं, जिसके कर्तव्य पूरे हो चुके हैं, जिसको जो करना था सो कर लिया, याग आदि सब कर लिया, ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति के लिए यहां पर बात कही जा रही है। सूत्रार्थ लिखिएगा। पांचों अग्नियों के योग से, पांचों अग्नियों के योग से पांचों अग्नियों के योग से उत्कृष्ट लोक की सिद्धि होने पर भी, पांचों अग्नियों के योग से उत्कृष्ट लोक की सिद्धि होने पर भी लौटकर आना होता है। पांचों अग्नियों के योग से उत्कृष्ट लोक की सिद्धि होने पर भी आवृत्ति होती है, यानी लौटकर आना होता है। हाँ जी, माइक जी। ये जिन अग्नियों का वर्णन और अन्यत्र किया गया है, गारपत्य अग्नि, नचिकेत अग्नि और आहिता अग्नि, ये अग्नियां वो अग्नि अलग है। नाचिकेत अग्नि अलग से कोई नहीं है जी। त्रिनाचिकेत अग्नि है। तीन अग्नियों की जो बात आप कह रहे हैं ना, गार्हपत्य, आवनीय, वो जो अग्नियां हैं वो तीन अग्नियां हैं, वो अलग प्रकार की है, ये अलग प्रकार की है। प्रसंग के अनुसार अग्नि अलग अलग होती है, ठीक है। तो सूत्रार्थ को पूरा कर लीजिएगा पहले। पांचों अग्नियों के योग से उत्कृष्ट लोक की सिद्धि होने पर भी आवृत्ति होती है, क्योंकि पुनर्जन्म होने की श्रुति होने से, उनसे पुनर्जन्म होने की श्रुति होने से, उनसे पुनर्जन्म होने की श्रुति होने से। हाँ जी, जो व्यक्ति विवेक को पाना चाहता है, जो व्यक्ति विवेक को पाना चाहता है, विवेक को अपने जीवन में धारण करना चाहता है, जो अपने आप को विवेकी समझदार मानता है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसके लिए बहुत अच्छा सूत्र स्पष्ट किया जा रहा है। विरक्तस्य हेय हानम उपादेय उपादानम हंस क्षीरवत। विरक्तस्य हेय हानम उपादेय उपादानम हंस क्षीरवत। विवेक प्राप्तस्य तु, जो विवेक को प्राप्त करने वाला व्यक्ति है या जिसने विवेक को प्राप्त कर लिया, जो ये कहता है मैं विवेकी हूँ, मैं जानकार हूँ,
ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हेयस्य हानम, हेय कहते हैं त्याग करने योग्य को, छोड़ने योग्य को। हेयस्य हानम, हेय को हानम त्याग करना चाहिए। हानम का अर्थ होता है त्याग करना। जो भी हेय है, त्याग करने योग्य है, छोड़ने योग्य है, उसको छोड़ देना चाहिए। तथा उपादेयस्य उपादानम कार्यम, उपादेय कहते हैं ग्रहण करने योग्य को, पकड़ने योग्य को, अपनाने योग्य को। जो जो ग्रहण करने अपनाने योग्य है उनको उपादानम ग्रहण कर लेना चाहिए, उनको पकड़ लेना चाहिए, उनको अपना लेना चाहिए। यथा, उदाहरण से समझाया जा रहा, हंस क्षीरवत, यथा हंसो जल मिश्रित दुग्धात जलम त्याज्यम त्यजति तथा उपादेयम दुग्धम उपादत्ते। जैसे हंस नामक जो पक्षी है वो क्या करती है? जल मिश्रित दुग्धात, जल से मिश्रित दूध से, जलम त्याज्यम त्यजति, जल जो है वो छोड़ने योग्य है, उस छोड़ने योग्य जल को छोड़ करके केवल दूध ग्रहण करता है। तथा उपादेयम दुग्धम उपादत्ते, और उसमें जो उपादेय ग्रहण करने योग्य दूध है उसी केवल दूध को उपादत्ते ग्रहण करता है। तद्वत, उसी के समान विरक्तो विवेकी, जो विरक्त व्यक्ति है, विवेकी व्यक्ति है, या जो विवेक को अपनाना चाहता है उसको यद आवृत्ति निमित्तम तत्यजति, जो आवृत्ति का कारण बनता है, जो जो पुनर्जन्म, आवृत्ति निमित्तम का मतलब जो जो पुनर्जन्म का कारण बनता है उसको त्यजति, छोड़ देता है। यद मोक्ष साधनम तद उपादत्ते, और जो जो मोक्ष का साधन है उसको ग्रहण करता है। हम में से जो कोई भी ये मानता है, जानता है, ये समझता है मेरे को मुक्ति को पाना है, ठीक है ना, तो जो जो छोड़ने योग्य है, त्याज्य है, हेय है, उसको त्याग करते जाइए। जो आज आपके हाथ में है, जिसको आप छोड़ सकते हो उसको तो छोड़ते जाओ। जिसको आज आप छोड़ नहीं सकते, जिसमें समय लगता है, उसके लिए मेहनत करते जाना। ये सबके जीवन में दोनों लिस्ट होते हैं, दोनों ही लिस्ट होते हैं। एक लिस्ट ऐसा होता है उसके जीवन में, मैं ये कर सकता हूँ, 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 मुझ में सामर्थ्य है, मुझ में योग्यता है, मुझ में सामर्थ्य है, मुझे अनुकूलता है इसको करने में। उनको करता नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? जो उसके पास सामर्थ्य है, योग्यता है, अनुकूलता भी है, उसको वो करता नहीं है। जहां उसकी अनुकूलता नहीं है, ना उसकी वैसी योग्यता नहीं है, जो नहीं कर सकता उसके लिए जोर लगा रहा होता है। सबसे बड़ी भूल जो है मनुष्य की यही हो रही है। तो दोनों लिस्ट हमारे पास में है। आप जानते हैं, समझते हैं अपने अपने उन विषयों को जिसको आप कर सकते हो। आप देखो अपने आप से, क्या मेरे में सामर्थ्य है कि पत्नी के साथ सच बोल सकता हूं? पत्नी के साथ में, या पति के साथ में, या भाई के साथ में, बहन के साथ में, हाँ, या अध्यापक के साथ में, या विद्यार्थी के साथ में, घर के किसी सदस्य के साथ में मैं सत्य बोलने का सामर्थ्य रखता हूं, नहीं रखता हूं? देखो ना, जो भी विषय आपको लगता है अपने जीवन में, जो जो आपके अंदर अपने आप को ये पाते हो कि मुझ में ये सामर्थ्य तो है, क्या उस सामर्थ्य को रखते हुए उसके विपरीत जो करते हैं हम अपनी इच्छा से, अपनी तमन्ना से, गलत कामों को, उनको छोड़ने योग्य आप मानते हुए भी छोड़ नहीं पा रहे हो, उसको छोड़ते जाना प्रारंभ करो। और जो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं उसको समय लगेगा, उसके लिए प्रयत्न करते जाना, ये करना होगा। तो सूत्रार्थ लिखिएगा। विवेक चाहने वाले व्यक्ति को
विवेक चाहने वाले व्यक्ति को जो जो त्याग करने योग्य हैं, जो जो त्याग करने योग्य हैं, उन्हें त्याग कर देना, उन्हें त्याग कर देना चाहिए। जो जो अपनाने योग्य हैं, जो जो अपनाने योग्य हैं, ग्रहण करने योग्य हैं, जो जो अपनाने योग्य है उन्हें अपनाना चाहिए। हंस के समान, हंस के समान। हाँ जी, अगली बात, लब्धातिशय योगात् तद्वत्। लब्ध का मतलब होता है प्राप्त, लब्ध का मतलब है प्राप्त, और अतिशय का मतलब है विशिष्ट योग्यता की प्राप्ति, विशिष्ट योग्यता की प्राप्ति। विरक्तो ही विवेके लब्धातिशय योगो भवति। जो विरक्त व्यक्ति होता है, उस विरक्त व्यक्ति में विशिष्ट योग्यता की प्राप्ति होती है। तेना, इस कारण से विवेके, उस विवेकी व्यक्ति में अतिशय योगा, अतिशय यानी विशिष्ट योग्यता का योग होता है, विशेष उपलब्धि का योग होता है, और उसके अंदर एक अच्छी युक्ति होती है, एक योग्यता होती है, उस योग्यता को प्राप्त किया हुआ होता है। इसलिए कह रहे हैं तेन विवेके, उस विवेकी व्यक्ति में अतिशयो योगः, युक्ति योग्यता प्राप्ता, प्राप्त हो रही होती उसको। तस्मिन् विरक्ते, उस विरक्ति व्यक्ति में विवेकस्य, विवेचनस्य पृथक पृथक वस्तु ज्ञानस्य, उस विरक्ति व्यक्ति में विवेक का सामर्थ्य होता है विवेचन करने का। किसका? पृथक पृथक वस्तु ज्ञानस्य, किसी वस्तु के विषय में अलग अलग ज्ञान होता है, उसको अलग अलग बोध होता है कि ये जड़ वस्तु है, ये नॉन लिविंग थिंग है, ये मुझ आत्मा चेतन लिविंग थिंग के लिए अनुपयोगी है। मेरी बात समझ रहे ना? ये नॉन लिविंग थिंग है, जड़ वस्तु है, मुझ चेतन वस्तु के लिए, मुझ लिविंग थिंग के लिए अनुपयोगी है, क्योंकि वो मेरा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकता। और ये जो वस्तु है, परमात्मा रूपी वस्तु, परमात्मा ये लिविंग थिंग है, ये चेतन वस्तु है, और मैं भी चेतन वस्तु हूं, और यही मेरे प्रयोजन को पूरा कर सकता है। तो चेतन को चेतन के रूप में देखना अलग करके, और जड़ को जड़ के रूप में देखना, ये जो ज्ञान है, यही तो विवेक है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।